गरीब दर्जी माँ और 5 बेटियों की जन्माष्टमी। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, लोग मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। ये लो बच्चों प्रसाद। माँ, हम रोज कान्हा जी की पूजा क्यों करते हैं? हम रोज कान्हा जी की पूजा इसीलिए करते हैं क्योंकि वो हमारे आराध्य हैं और उनकी कृपा सदैव हम सब पर बनी रहे। रुक्मणी अपनी 5 बेटियों से भगवान श्री कृष्ण की पूजा के बारे में बात कर ही रही होती है कि तभी वहाँ शराब की बोतल हाथ में लिए नशे की हालत में शोभा का पति श्याम आ जाता है। बंद करो ये सब, हटाओ इस मूर्ति को यहाँ से। ये मेरा घर है, कोई मंदिर नहीं है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? कम से कम भगवान से तो डरिए। और ये क्या, आज आप फिर पीकर आए हैं? हाँ, मैंने शराब पी है और मैं रोज पीऊंगा। चल अब हट यहाँ से और मुझे सोने दे। श्याम नशे की हालत में आकर सो जाता है। ये सब देखकर रुक्मणी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रुक्मणी का पति श्याम एक नंबर का नशेड़ी था। श्याम कोई भी काम नहीं करता था, जिसके चलते घर की और अपनी 5 बेटियों की जिम्मेदारी रुक्मणी पर आ गई थी। इसीलिए रुक्मणी आस पड़ोस के कपड़े सिलकर अपने घर का गुजारा चलाती थी। रुक्मणी बचपन से ही कृष्ण भक्त थी, जिसके चलते रुक्मणी की 5 बेटियां शोभा, आरती, पूजा, आशा और सुधा भी बिल्कुल अपनी माँ की तरह ही कृष्ण भक्त थी। माँ, देखो ना, ये गाय यहाँ से जा ही नहीं रही है। बेटा, गाय को ऐसे नहीं भगाते हैं। लगता है ये गाय भूखी है। इस गाय को ये रोटी खिला दो। गाय को रोटी खिलाने से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। अपनी माँ के कहने पर आशा अपने छोटे छोटे हाथों से उस गाय को रोटी खिलाती है। माँ, इस गाय ने तो मुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाया। ये कितनी प्यारी गाय है ना? बेटा, गाय बहुत प्यारी जानवर होती है और तुम्हें पता है, हमारे भगवान श्री कृष्ण को भी गाय बहुत प्रिय है। जब भी वो अपनी बांसुरी से मधुर संगीत बजाते थे तो वन के सारे जानवर उनके आसपास इकट्ठा हो जाते थे और उनकी बांसुरी से निकलने वाली मधुर संगीत को सुनते थे। रुक्मणी हमेशा अपनी बेटियों को भगवान श्री कृष्ण के बारे में कुछ न कुछ बताती ही रहती थी, जिसे सुनकर रुक्मणी की 5 बेटियों का श्री कृष्ण पर विश्वास दिन ब दिन बढ़ता ही रहता है। रुक्मणी के घर में पैसों को लेकर हमेशा तंगी रहती थी, लेकिन इसके बावजूद भी रुक्मणी कभी भी भगवान श्री कृष्ण की पूजा में कमी नहीं छोड़ती थी। अरे रुक्मणी बहन, कहाँ हो? अरे विमला, कविता, सरला, तुम तीनों यहाँ? हाँ रुक्मणी, तुम तो जानती हो ना कि 4-5 दिनों में जन्माष्टमी आने वाली है, इसीलिए हम यहाँ अपने बच्चों के कपड़े सिलवाने के लिए आए हैं। ये लो, इसके अंदर कपड़े हैं, इसे सिल देना। हम लोग जन्माष्टमी से एक दिन पहले इन कपड़ों को लेने आएंगे। ठीक है, मैं जन्माष्टमी से एक दिन पहले तक इन्हें सिल दूंगी। इतना बोलकर रुक्मणी की तीनों पड़ोसन वहां से चली जाती हैं और रुक्मणी मन ही मन सोचती है, कान्हा, तेरी लीला अपरंपार है। जन्माष्टमी के त्योहार को बनाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन इन कपड़ों को सिलकर जो मैं पैसे कमाऊंगी, उन पैसों की मदद से मैं जन्माष्टमी का त्योहार खूब अच्छे से बनाऊंगी। मैं आपके लिए सुंदर सी पालकी, कपड़े, बांसुरी और प्यारा सा मोर पंख लेकर आऊंगी और आपके लिए अपने हाथों से माखन भी बनाऊंगी। इतना कहकर रुक्मणी उन कपड़ों को सिलने के लिए बैठ जाती है और 3 दिन की मेहनत के बाद रुक्मणी सारे कपड़े तैयार कर देती है। माँ, ये कपड़े जन्माष्टमी के लिए है ना? हमें भी इतने सुंदर कपड़े चाहिए। हम भी जन्माष्टमी पर नए कपड़े पहनेंगी। माँ, हाँ, मुझे भी नए कपड़े चाहिए। बेटा, तुम लोग तो जानते हो ना कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम सबके लिए नए कपड़े ला सकूं। इन कपड़ों से मुझे जो पैसे मिलेंगे, उनसे मैं कान्हा जी की जन्माष्टमी की तैयारी करूंगी। मुझे माफ कर दो, इस बार मैं तुम सबके लिए कपड़े नहीं ला सकी, लेकिन मैं वादा करती हूँ अगले साल तुम सबके लिए जरूर नए कपड़े लाऊंगी। रुक्मणी इतना बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ श्याम आ जाता है। मेरी शराब की बोतल खत्म हो गई है, ला मुझे पैसे दे। मैं कहाँ से लाऊं पैसे? मेरे पास कोई पैसे नहीं है। इन कपड़ों को देने पर जो पैसे मिलेंगे, उससे मुझे जन्माष्टमी की तैयारी करनी है। तेरे लिए तेरा पति जरूरी है या ये जन्माष्टमी? मेरे लिए मेरे कान्हा जी जरूरी हैं। पति का फर्ज होता है कि वो कमाए और घर चलाए, और एक अच्छे पिता का फर्ज होता है कि वो अपने बच्चों का अच्छे से अच्छा पालन पोषण करे। लेकिन आपने तो कोई भी फर्ज नहीं निभाया, इसीलिए मेरे लिए मेरे कान्हा जी ज्यादा जरूरी हैं।
रुक्मणी की बात सुनकर श्याम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो रुक्मणी को एक जोरदार थप्पड़ मार देता है और उसके हाथ से सारे कपड़ों को छीन कर उन्हें जला देता है और वहां से चला जाता है, जिसे देखकर रुक्मणी जल्दी से उठती है और आग बुझाने लगती है। आग तो बुझ जाती है लेकिन सारे कपड़े आधे अधूरे जल जाते हैं, जिसे देखकर रुक्मणी बहुत रोती है। कान्हा जी, और कितनी परीक्षा लोगे हमारी। ये कपड़े ही इकलौता सहारा थे मेरे लिए, लेकिन कपड़े भी जल गए। अब मैं उन लोगों को क्या दूंगी? मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं उनके नुकसान के लिए ये पैसे चुका सकूं। हे कान्हा, अब तुम्हें कोई चमत्कार दिखाओ। रुक्मणी श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति के सामने रात भर रोती है और रोती रोती वहीं सो जाती है। रुक्मणी के बगल में ही वो जले हुए कपड़े भी होते हैं। रुक्मणी जैसे ही सोती है वैसे ही थोड़ी देर में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में से एक सफेद और चमकदार रोशनी निकलती है और वो रोशनी जाकर उन्हीं जले हुए कपड़ों पर जाती है और देखते ही देखते वो जले हुए कपड़े बिल्कुल पहले की तरह ठीक हो जाते हैं और उन कपड़ों के साथ में ही कुछ और नए कपड़े भी आ जाते हैं। सुबह होते ही रुक्मणी की आंख खुलती है और रुक्मणी जैसे ही उन कपड़ों को देखती है तो हैरान रह जाती है। हे कान्हा, ये कैसा चमत्कार है तेरा। ये कपड़े तो जल गए थे लेकिन पहले की तरह हो गए। और ये कपड़े किसके हैं? ये सूट कितना सुंदर लग रहा है और ये फ्रॉक भी। ये तो छोटे बच्चों के कपड़े। आखिरकार ये आए कहाँ से? और इन पर कान्हा की कितनी सुंदर सुंदर तस्वीर भी है। लगता है ये मेरे कान्हा का ही चमत्कार है। रुक्मणी इतना बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ रुक्मणी की 5 बेटियां आ जाती हैं। अपनी माँ के हाथ में इतनी सुंदर सुंदर कपड़े देखकर रुक्मणी की 5 बेटियां बोलती हैं, माँ, ये कितने सुंदर कपड़े हैं। क्या ये कपड़े हमारे लिए हैं? ये सारे कपड़े तुम्हारे लिए ही हैं। माँ, तुम्हारे पास तो पैसे नहीं थे, ये कपड़े कहाँ से आए? ये कपड़े हमारे पास कान्हा जी ने भेजे हैं। हमें हमारी भक्ति का फल दिया है उन्होंने। अपनी माँ की बात सुनकर 5 बेटियां बड़ी ही खुश होती हैं और रुक्मणी एक एक कर उन सभी को उनके कपड़े दे देती है। उन कपड़ों में रुक्मणी की 5 बेटियां बड़ी ही सुंदर लग रही होती हैं। थोड़ी देर में वहां पर रुक्मणी की पड़ोसन भी आ जाती है। रुक्मणी, तुम्हें याद है ना, कल जन्माष्टमी है। तुमने हमारे बच्चों के कपड़े सिल दिए हैं क्या? आप सभी के बच्चों के कपड़े तैयार हैं, ये लीजिए। अरे वाह, ये कपड़े तो काफी अच्छे लग रहे हैं। तुमने इतने अच्छे कपड़े कैसे सिए? अरे ये छोड़ो, वो देखो रुक्मणी के बच्चों ने कितने अच्छे कपड़े पहने हैं। क्या ये कपड़े तुमने सिए हैं? सच में रुक्मणी, तुम तो बहुत अच्छी सिलाई करती हो। आज के बाद मुझे जो भी सिलवाना होगा मैं तुमसे ही सिलवाऊंगी। और मैं भी। सभी पड़ोसन रुक्मणी के कपड़ों की बहुत तारीफ करती हैं, जिसके बाद वो उसे उसकी कमाई के पैसे देकर चली जाती है और रुक्मणी उन पैसों से जन्माष्टमी की पूजा के लिए सारा सामान लेकर आती है और बड़ी धूमधाम से जन्माष्टमी का त्योहार बनाती है। रुक्मणी की पड़ोसन पूरे गांव में रुक्मणी की बहुत तारीफ करती हैं, जिसके चलते अब हर कोई गांव में रुक्मणी से ही कपड़े सिलवाते थे। दिन ब दिन रुक्मणी की बिक्री बढ़ती ही जाती है। अब रुक्मणी की परेशानी के दिन खत्म हो जाते हैं। अपने गांव की सबसे फेमस दर्जी बन जाती है वो। श्याम भी अब शराब जैसी बुरी आदत छोड़कर सुधर जाता है और रुक्मणी के साथ मिलकर उसके काम में मदद करवाता है। उर्मिला के 5 बेटे शहर से 4 महीने की कमाई लेकर अपने गांव अपने घर आ रहे थे। अरे भाइयों, 4 महीने से हम सब ने मिलकर 1 लाख रुपए कमा लिए हैं। मैं क्या कहता हूँ, हम गांव जाकर इन पैसों से जुआ पत्ते खेलते हैं ना। याद है ना, जब हम गांव में रहते थे तो हम ताश पत्तों में कितने पैसे जीतते थे। हाँ रमेश भाई, हम तो 1 लाख रुपए में काफी सारे पैसे जीत सकते हैं। अरे नहीं नहीं, ये हमारी मेहनत की कमाई है। अगर हम जुए में से पैसे हार गए तो? अगर हम पैसे हारने लगे तो हम जुआ खेलना बंद कर देंगे। रमेश, सुरेश, महेश, अजय, राहुल, ये 5 भाई सेवड़ गांव में अपने बूढ़े माता पिता और अपनी पत्नियां कोमल, पायल, अनीता, साक्षी और रिया के साथ एक छोटे से किराए के घर में रहते हैं। ये 5 भाई अपना नया घर बनाने के लिए ही 4 महीने से शहर में मजदूरी करने गए थे। इन्हें बचपन से ही जुआ खेलने की आदत थी, तभी अपने गांव आते हैं और अपने घर जाने के बजाय गांव में जुआ खेलने चले जाते हैं। इधर उनके परिवार वाले, माँ जी, ससुर जी, ये लोग अब तक आए क्यों नहीं? कोमल बहू, रास्ते में ट्रैफिक होता है, आने में समय लगता है। मेरे 5 बेटे अपना नया घर बनाने के लिए शहर जाकर कितनी मेहनत से पैसा कमा कर आए हैं। सच में मेरे बच्चे बड़े सयाने हो चुके हैं। हाँ उर्मिला, अपने गांव में आखिर कब तक वो छोटी मोटी मजदूरी करते।
देखो, 4 महीने में पांचों ने शहर में काम करके 1 लाख रुपए कमा लिए हैं। अब हम गांव में अपना खुद का एक बड़ा सा घर बना सकते हैं। घर में सब पांचों के आने की राह देख रहे थे और इधर पांचों जुआ खेलने में लगे थे और धीरे धीरे पैसा हारते जा रहे थे। भाई, हम तो पैसे हार रहे हैं, हमें अब नहीं खेलना चाहिए। अरे एक बाजी खेल लेते हैं, शायद हम इस बार जीत जाएं। फिर क्या था, एक बाजी और के चक्कर में रमेश और उसके भाई पूरे 1 लाख रुपए जुए में हार जाते हैं। तभी पांचों उदास होकर अपने घर आने लगते हैं। अरे यार, हम तो सारे पैसे हार गए जुए में। अब घर जाकर सबको क्या जवाब देंगे हम? घर में तो सब पैसों की राह देख रहे हैं। घर में राशन भरना है, मकान मालिक को 4 महीने का किराया देना है, ये सब कैसे होगा अब? तभी रमेश की नजर अपने गांव के सेठ बलराम के बड़े से घर पर पड़ती है। ये घर तो अपने गांव के सेठ बलराम का घर है ना। इसके पास तो बहुत पैसा रहता है। एक काम करते हैं, हम इसके घर में जाकर चोरी कर लेते हैं। पांचों चुपके से बलराम के घर के अंदर घुस जाते हैं और तिजोरी को खोलने की कोशिश करते हैं कि तभी बलराम वहां आ जाता है और हाथापाई में पांचों मिलकर बलराम को जान से मार देते हैं। अरे, ये बलराम तो मर गया। तभी बलराम की पत्नी सुजाता वहां आ जाती है। ये देखकर पांचों भाई वहां से भाग जाते हैं। थोड़े समय बाद सुजाता पुलिस को लेकर सरगम के घर आती है और बलराम के खून के इल्जाम में पांचों को जेल हो जाती है। अरे ये क्या कर दिया तुम पांचों ने रमेश? तुमने क्यों बलराम भाई को जान से मार दिया? तभी रमेश रोते रोते सबको सारी बात विस्तार से बताता है। क्या आप सब 1 लाख रुपए जुए में हार गए और ऊपर से चोरी करने लगे थे? अब क्या होगा हमारा? मकान मालिक को किराया नहीं मिला तो वो कल हमें घर से निकाल देगा। अब हम सब कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? उतने में हवलदार सबको थाने से बाहर निकाल देता है। खून के इल्जाम में पांचों भाइयों को 20 साल की सजा हो जाती है और इधर मकान मालिक सरगम, उर्मिला और उसकी पांचों बहुओं को अपने घर से निकाल देता है। सब रास्ते पर आ चुके थे। 2 दिन तक तो वो सब गांव में एक एक से मदद मांगते हैं पर कोई उन्हें पनाह नहीं देता। 2 दिन से भूखे प्यासे सब एक दरिया के पास आकर बैठ जाते हैं। ऐसी औलाद से तो बे औलाद होना अच्छा था। उर्मिला, हमारे बच्चों ने हमें कहीं का नहीं रखा। अब हम कहाँ रहेंगे? 2 दिन से भूख के मारे सबका हाल बेहाल हो रहा है। पायल, अनीता, चलो हम लोगों से थोड़ा खाना मांग कर आते हैं। फिर क्या था, कोमल, अनीता, पायल तीनों मिलकर गांव में भीख मांगने लगते हैं और अपना और सबका पेट भरने लगते हैं। सब उसी दरिया के पास खुले मैदान में रहने लगते हैं। कई दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन उर्मिला अचानक से बेहोश हो जाती है। अरे बाप रे, माँ जी को तो बहुत तेज बुखार आ गया। अब माँ जी को हॉस्पिटल कैसे ले जाएं? पास में तो एक पैसा नहीं है। जेठानी जी, हम किसी से मदद मांगते हैं। पांचों फिर से गांव में आते हैं पर कोई उन्हें अपने घर में पनाह नहीं देता। पांचों गांव में घूम घूम कर थक चुके थे। तभी पांचों एक पेड़ के पास आकर बैठ जाते हैं। हमारे पतियों ने हमें जीवन के ये किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। कोई भी हमारी मदद करने को तैयार नहीं है। मुझसे और भूखा भी नहीं रहा जाता। इससे तो अच्छा मैं मर जाऊं। पांचों जिस पेड़ के पास बैठे थे तभी उस पेड़ से आवाज आती है। तुम पांचों के दुख भरे जीवन को देखकर बड़ा ही अफसोस हो रहा है। ये आवाज सुनकर पांचों घबरा जाते हैं। कौन है? कौन बात कर रहा है? जिस पेड़ के नीचे तुम बैठे हो, मैं वही पेड़ हूँ। मैं एक जादुई पेड़ हूँ। बेसहारों मजबूरों की मदद करने के लिए ही मैं बना हूँ। तुम्हारे पतियों ने जुए के लालच में तुम्हें बर्बाद किया है ना। मैं तुम्हें एक जादुई ताश का पत्ता देता हूँ जिससे तुम इस दुनिया के सबसे करोड़पति इंसान बन जाओगे। तभी उस पेड़ से एक ताश का पत्ता गिरता है जिस पर एक राजा की छवि बनी हुई थी। इस ताश के पत्ते को अपने साथ ले जाओ और इसे तुम जमीन के जिस हिस्से पर रखोगे वहां एक खूबसूरत सा ताश के पत्तों का बड़ा सा घर बन जाएगा।
इतना कहकर वो जादुई पेड़ वहां से गायब हो जाता है। तभी कोमल उस ताश के जादुई पत्ते को लेकर दरिया के पास जाती है और जैसे ही उसे जमीन पर रखती है तो सच में वहां एक शानदार बड़ा सा ताश के पत्तों का घर बन जाता है। अरे वाह, उस पेड़ की बात सच हो गई। ये ताश का पत्ता तो सच में जादुई है। देखो कितना बड़ा घर आ गया वहां। सब ये चमत्कार देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और सब उस ताश के बने घर के अंदर चले जाते हैं। वो घर अंदर से बहुत बड़ा और मजबूत था। अरे वाह, ये घर तो कितना खूबसूरत है। अगले दिन सवेरे गांव वाले जब उस ताश के बने पत्तों का घर देखते हैं तो सबके होश उड़ जाते हैं। अरे वाह, कितना सुंदर घर है ये। ऐसा घर तो मैंने आज तक नहीं देखा। अरे मुझे भी चाहिए ऐसा ताश के पत्तों का घर। तभी अजीत के साथ गांव के कई सारे लोग उस घर में आते हैं और कोमल को ऐसा ही घर बनाने की बात कहते हैं। अरे मुझे भी चाहिए ऐसा घर। कहाँ से बनाया आपने? मैं इसकी मुंह मांगी कीमत दूंगा। अरे जेठानी जी, हम अपने जादुई ताश के पत्ते से गांव वालों के लिए भी ताश के पत्तों का घर बनाते हैं ना, और पैसा कमाते जाते हैं। अरे हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा उपाय है। हमारे पास तो पैसा ही पैसा आ जाएगा। हाँ, मैं आप सबके लिए ऐसा ही ताश के पत्तों का घर बनाने को तैयार हूँ, पर एक घर के 1 लाख रुपए लगेंगे। अरे ऐसे घर के तो हम 2 लाख भी देंगे। उसके बाद कोमल अपना वो जादुई ताश का पत्ता लेकर गांव वालों के साथ गांव में आती है और उनकी बताई जगह पर उस ताश के पत्ते को रखती है, जिसके बाद वहां एक बड़ा ही ताश के पत्तों का घर बन जाता है। ये चमत्कार देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। इसी तरह कोमल पूरे गांव वालों के लिए ताश के पत्तों के घर बनाने लगी और हर घर के 1 लाख रुपए लेने लगी। कुछ ही दिनों में कोमल और उसके परिवार वाले करोड़पति बन जाते हैं। एक दिन रात में, वाह मेरी बहुओं, आज तुम्हारे कारण हम कुछ ही दिनों में करोड़पति बन गए। बहुओं, उस जादुई ताश के पत्ते को छुपा कर रखना, कल को उसे कोई चुरा ना ले। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैंने उसे बहुत ही सुरक्षित जगह छुपा कर रखा है। उसके बाद कोमल और उसकी चारों देवरानियों को शहर से बड़े बड़े ताश के पत्तों के घर बनाने के ऑर्डर मिलने लगे। जब भी कोई चोर उनके पास ताश का जादुई पत्ता चुराने आता था तो कोमल उस जादुई ताश के पत्ते को अपने घर की दीवार पर चिपका देती थी, जिससे वो जादुई ताश का पत्ता घर की दीवार पर लगे ताश के पत्तों की वजह से दिखाई ही नहीं देता था। इसी तरह सरगम और उसकी बहुएं आज उस गांव के सबसे करोड़पति इंसान बन गए हैं।